हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के सामाजिक विज्ञान से राजनीतिक शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं। चले उनको करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा का सार कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला नंबर दिया हुआ है अमेरिका यूएसए से, दूसरा दक्षिण अफ्रीका से, तीसरा ऑप्शन दिया है ब्रिटेन से और चौथा ऑप्शन दिया है आपका फ्रांस से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका से। दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। दूसरे प्रश्न पे कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है गणतंत्रीय, संघीय, अध्यक्षतात्मक, दूसरा ऑप्शन है गणतंत्रीय एकात्मक संसदीय, तीसरा ऑप्शन है गणतंत्रीय संघीय संसदीय, चौथा ऑप्शन है गणतंत्रीय एकात्मक और अध्यक्षतात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 गणतंत्रीय संघीय और संसदीय। अगले प्रश्न चलता है। अगले प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका बीपी सिंह, दूसरा है चंद्रशेखर, तीसरा है मोरारजी देसाई और चौथा ऑप्शन है आपका चरण सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? पहला ऑप्शन है जिलाधीश, दूसरा ऑप्शन है पुलिस कप्तान, तीसरा ऑप्शन है राज्य के गृह मंत्री और चौथा ऑप्शन है आपका मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जिलाधीश। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित रिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका केवल उच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है केवल सर्वोच्च न्यायालय और तीसरा ऑप्शन है केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय और चौथा ऑप्शन है केवल भारत का मानवाधिकार आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मुख्य लेखा अधिकारी किसके आयव्यय की जांच नहीं करते हैं? पहला ऑप्शन है आपका राज्य सरकार की, दूसरा ऑप्शन है केंद्र सरकार की, तीसरा ऑप्शन है नगर निगम की और चौथा ऑप्शन है सरकारी उद्योग की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 नगर निगम की जांच नहीं करते। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से क्या नौकरशाही की विशेषता नहीं है? पहला है स्थायित्व, दूसरा ऑप्शन है तटस्थता, तीसरा है अक्षमता, चौथा है गोपनीयता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अक्षमता। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उदारवाद किसका हित चाहता है? पहला अभिजात वर्ग का, दूसरा धनवानों का, तीसरा निर्धनों का और चौथा ऑप्शन है आपका सबका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 धनवानों का। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? पहला ऑप्शन है लोकतंत्र, दूसरा है अधिनायकवाद, तीसरा ऑप्शन है राजतंत्र, चौथा ऑप्शन है वर्गतंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 लोकतंत्र। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज का समर्थक था? पहला है लेनिन,
दूसरा ऑप्शन है बेथम, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है JL मिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संबंध में केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। पहला ऑप्शन है परिवहन, दूसरा ऑप्शन है कानून और व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन है बिजली और चौथा ऑप्शन है नागरिकों के लिए राशन का वितरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कानून और व्यवस्था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह है कि भारतीय संसद के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका 1 बार, दूसरा ऑप्शन है आपका 2 बार, तीसरा ऑप्शन है आपका 3 बार और चौथा ऑप्शन है आपका 4 बार। उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 2 बार। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला एक दल प्रधानता, दूसरा ऑप्शन है दल रहित, तीसरा ऑप्शन है बहुदलीय, चौथा ऑप्शन है द्विदलीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 द्विदलीय। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है। पहला नागरिकता, दूसरा पंचायती राज, तीसरा राज्य और चौथा है नगर निगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राज्य। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव था। पहला ऑप्शन है के संथानम समिति का, दूसरा ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति का, तीसरा ऑप्शन है अशोक मेहता समिति का और चौथा ऑप्शन है आपका संविधान प्रारूप समिति का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अशोक मेहता समिति का। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। ये विचार किसके हैं। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू के, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर के, तीसरा ऑप्शन है KT शाह के और चौथा ऑप्शन है दामोदर स्वरूप सेठ के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू के। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ। पहला मंत्रिमंडलीय मिशन, दूसरा बेबेल योजना, तीसरा है ऑप्शन है आपका गोपालाचारी योजना और चौथा ऑप्शन है शिमला सम्मेलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मंत्रिमंडलीय मिशन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राजनीतिक शास्त्र के जनक माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका सुकरात, दूसरा ऑप्शन है आपका अरस्तु, तीसरा ऑप्शन है आपका चाणक्य और चौथा ऑप्शन है आपका कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अरस्तु को। अरस्तु जिन्हें राजनीतिक शास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है, जो प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु थे। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है आपका देवी उत्पत्ति सिद्धांत,
दूसरा ऑप्शन है आपका शक्ति सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है आपका पैतृक सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है आपका विकासवादी सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 विकासवादी सिद्धांत। राजनीतिक शास्त्र का अंतिम प्रश्न है आपका, लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? पहला ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है आपका जनता और चौथा ऑप्शन है आपका सांसद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जनता में। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ नए प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।